ढाबा चलते हुए 6 माह गुजर चुके थे। राणा चिड़िया और पापा चिड़िया की मेहनत रंग लाई थी। बच्चे स्कूल जाते, घर में कंबल था और पेट भर खाना खाते। लेकिन अचानक एक दिन पापा चिड़िया जब ढाबे से सामान लेने जंगल की तरफ गए तो एक शिकारी की गोली का निशाना बन गए। रानू चिड़िया ढाबे पर बैठी इंतजार कर रही थी। आज क्यों नहीं आए? अभी तक नहीं आए। बहुत देर हो गई। आज तो बहुत ग्राहक आने वाले हैं। मैं अकेली कैसे संभालूंगी? शाम हो गई मगर पापा चिड़िया नहीं लौटे। बच्चे भी स्कूल से आ गए। मम्मा, पापा कहाँ हैं? पापा क्यों नहीं आए अभी तक? पता नहीं बेटा, शायद कहीं सामान लेने रुक गए हैं। रात हो गई, बच्चे सो गए मगर पापा चिड़िया नहीं लौटे। रानू चिड़िया ने पड़ोस की चिड़ियों से मदद मांगी और सबने जा जाकर पापा चिड़िया को ढूंढा। सुबह होते ही खबर आई। मीठू तोता उड़ता हुआ आया। रानू बहन, बड़ी बुरी खबर है। जंगल के किनारे पापा चिड़िया। क्या क्या हुआ मीठू भाई? क्या हुआ मेरे पति को? शिकारी की गोली लगी है। पापा चिड़िया अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे जाग गए और रोते हुए माँ के पास आए। मम्मा, क्या हुआ? पापा कहाँ है? रानू चिड़िया बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगी। जंगल में मातम छा गया। सब परिंदे रानू के घर आए। कालू सेठ भी दौड़ा दौड़ा आया। ये क्या हो गया रानू बहन? मैंने पापा चिड़िया के साथ इतना बुरा सलूक किया और अब वो चले गए। मुझे माफी मांगने का भी मौका न मिला। पापा चिड़िया की याद में सब परिंदों ने एक तकरीब की और इनके घोंसले के पास फूल चढ़ाए। 2 हफ्ते गुजर गए। ढाबे का सामान खत्म हो गया था। रानू चिड़िया के पास इतने पैसे नहीं थे कि नया सामान खरीद सके। एक दिन गोरी कौवी, जो जंगल की सबसे अमीर परिंदा है, रानू के घर आई। रानू चिड़िया, मैं सुन रही थी कि तुम्हारा ढाबा बंद हो गया है। हाँ बहन, पैसे नहीं है सामान खरीदने के, बच्चों का खर्चा भी है। मैंने सोचा है कि तुम मेरे घर का काम कर लिया करो। मैं तुम्हें पैसे दूंगी और तुम्हारे बच्चे भी पल जाएंगे। रानू चिड़िया सोच में पड़ गई। इस वक्त कोई चारा नहीं है सवाए ये कि मैं तुम्हारे घर में काम करूं। ठीक है बहन, मैं कल से आ जाऊंगी। अगले दिन रानू चिड़िया गोरी कौवी के बड़े से घर में पहुंची। गोरी कौवी का घर जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त पर था, बड़ा सा और आरामदायक। तुम्हें मेरा घर साफ करना है, खाना पकाना है और मेरे बच्चों को संभालना है। जी दीदी, मैं सब कर लूंगी। और हाँ, तुम सुबह सूरज निकलने से पहले आना और रात को सूरज डूबने के बाद ही जाना। तुम्हारे बच्चे घर पर ही रहेंगे, यहाँ नहीं आएंगे। रानू के दिल में तकलीफ थी लेकिन इसने हाँ कर दी। पहले दिन ही गोरी कौवी ने रानू से बहुत सारा काम करवाया। जब रानू ने घर साफ किया तो गोरी कौवी ने कहा, ये कैसी सफाई है, दोबारा करो। जब खाना पकाया तो गोरी कौवी ने फेंक कर कहा, ये कैसा खाना है, तुम्हारा डब्बा ऐसे ही फेल नहीं होगा। इसी तरह का बदमजा चाय और पकौड़े उनको खिलाती होगी। रानू चिड़िया आंसू पीकर रहती रही। शाम को घर जाने का वक्त हुआ तो गोरी कौवी ने कहा, अभी कहाँ जा रही हो? मेरे बच्चों को सुला कर जाओ। जब रात गहरी हो गई तब जाकर गोरी कौवी ने रानू को जाने दिया। हफ्ता भर ऐसा ही चलता रहा। गोरी कौवी रानू से बहुत काम लेती, बदतमीजी से बात करती और बहुत कम पैसे देती। मम्मा, आप इतना देर से क्यों आती हैं? हमें भूख लगती है, आप खाना भी नहीं बना पाती।
बस बेटा, थोड़े दिन की बात है, जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं फिर से ढाबा लगा लूंगी। एक दिन गौरी कवि के घर कुछ मेहमान आए। इनमें से था एक मीठू तोता जो बहुत दूर के जंगल से आया था। अरे, आप वही रानू बहन ना, जिनका चाय का ढाबा था और उनके पति की हत्या हो गई? जी, मेरा ही ढाबा था। आपकी चाय और पकोड़े की तारीफ तो बहुत दूर दूर तक है। आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, तो यहाँ क्यों काम कर रही हैं? तुम्हें तो पता है इसका पति मर चुका है, अब ये गरीब है। तुमने ही तो बताया था कि इसको कि तुम्हारा पति मर गया। मैं इस पर एहसान कर रही हूँ, मैं इसे काम देती हूँ। मीठू तोता को कव्वी की बात अच्छी नहीं लगी। इसने रानू से पूछा, आपका ढाबा क्यों बंद हुआ बहन? मेरे पास सामान खरीदने के पैसे नहीं थे। रानू बहन, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप जैसे हुनरमंद परिंदा को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ये लीजिए, इसमें सामान है आपके ढाबे के लिए और ये कुछ पैसे भी हैं। आप फिर से अपना ढाबा शुरू करें, मैं आपके साथ हूँ। आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं भाई? मैं बहुत से जंगलों में घूमता हूँ। मैंने देखा है कि जो हुनरमंद हैं इन्हें कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए और दूसरों के दर दर पे ठोकरें भी नहीं खानी चाहिए। आप एक अच्छी ढाबा चलाती थी, आपको वही करना चाहिए। रानू ने गौरी कवि के घर जाकर काम छोड़ दिया। तुम मेरे एहसान को इस तरह भूल रही हो? मैंने तुम्हें काम दिया जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। दीदी, आपने मुझे काम दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया। आपने मुझसे बहुत काम लिया और बदले में बहुत कम दिया। मैं अपने बच्चों की परवरिश के लिए दोबारा अपना ढाबा शुरू कर रही हूँ। एक हफ्ते में रानू का ढाबा फिर से चल पड़ा। इस बार इसने अपने ढाबे का नाम रखा पापा चिड़िया ढाबा, अपने पति की याद में। मीठू तोता ने रानू की हुनरमंदी की कहानी दूर दूर के जंगलों में फैला दी। हर रोज नए परिंदे चाय और पकौड़े खाने आते और जल्दी रानू का कारोबार पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। रानू बहन, तुमने अपने आप को साबित कर दिया। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए हाजिर हूँ। देखो बेटा, तुम्हारे पापा कहते थे ना, अपना काम अपना काम। वो हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन इनकी बात हमेशा हमारे साथ रहेगी। मम्मा, पापा हमें देख रहे हैं ना? हाँ बेटा, वो हमेशा देखते रहेंगे और हम इनकी याद में हमेशा मेहनत से काम करेंगे, क्योंकि मेहनत से काम करने में कोई शर्म नहीं और मेहनत से ही इज्जत और कामयाबी मिलती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।